राधा रानी की जय बोल के करते हैं दिन की शुरुआत। आज सुबह उठ चुके थे जल्दी। उसके बाद हमने देखा हमारे लाडले साहब तैयार हो गए थे स्कूल जाने के लिए। पता नहीं कैसे रोजर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा, हम तो जा भी नहीं पाते थे। और इसी दौरान हमने इसे टुक टुक के छोड़ दिया था। दोबारा से इसने 2 जन्म का और आशीर्वाद ले लिए थे, 4 जन्म हो चुके थे। लाडले को छोड़ने के बाद हम चल चुके थे अपने घर की तरफ। और घर जाने के बाद हमने थोड़े से सुल्तान बनने की ठान ली थी। सुल्तान की तरह एक्सरसाइज करने लगे थे। हे सुल्तान, हे सुल्तान, हे सुल्तान। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हमने ठंडे पानी से नहाना जरूरी समझा। टोटी का ठंडा -60 डिग्री के पानी पर हमने नहाया। नहाने के बाद हमने देखा कि हमारे गृह मंत्री हमारे लिए तैयारियां कर रहे हैं और कुछ शकरकंदी नामक वस्तुओं को पूरी तरीके से चक्कू की खाल पर उतार रहे थे। उसके बाद गर्म गर्म नाश्ता हमारे लिए वेट कर रहा था पेट में जाने के लिए। नाश्ता काफ़ी डिलीशियस था और हमने नाश्ता किया। उसके बाद तैयार हो चुके थे। तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से आज की आउटफिट देखने को मिली थी। उसके बाद हमने सारे वस्त्र पहन के अपने हथियार उठा लिए थे। हथियार हमने देखा तो टाइम हो चुका था 45,462 और हथियार लेके हम चल पड़े थे रास्ते की तरफ। माता रानी की जय बोल के हमने BMW पकड़ी। BMW के साथ हमने कुछ गाने चलाए जिससे मन को सुकून मिल सके और पहुंच चुके थे अपनी असली जगह पर, जो थी मजदूरी स्थल। मजदूरी स्थल पे हमने अपनी मजदूर की गाड़ी पकड़ी और राधा रानी की जय बोल के हमने यमुना माई के दर्शन किए। मजदूर गाड़ी छोड़ने के बाद हम पहुंच चुके थे मजदूरी स्थल, जहां हमने छैनी थोड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया था। काम शुरू करते करते हमें लगने भूख, तो हमने अच्छा सा लंच किया। लंच करने के बाद हमारा छुट्टी का टाइम हो चुका था जल्दी, तो फिर हमने सारा चीज़ें छोड़ी और चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। हमने मजदूर गाड़ी के अंदर पाँव रखा और मजदूर गाड़ी चल पड़ी और इसके साथ ही हमने अपना यंत्र भी निकाल लिया था। उसके बाद मजदूर गाड़ी ने हमें स्टेशन पर छोड़ा, जहां से हमने स्टेशन को अलविदा किया और अपनी BMW में बैठ के घर की तरफ आने लगे। बाद हमारे लाडले साहब ने हमसे एक डिमांड की थी ओरियो की। उसके बाद ओरियो खा के उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो हमारी फुटबॉल से वॉलीबॉल बना के खेल रहा। जहाँ तक खेलने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी तो हमारी मैडम ने हमें खून वाले पकौड़े खाने को दिए चाय के साथ। ये सब करने के बाद हमने थोड़ा अपना ओल्ड सिस्टम चालू किया और जीवन की सारी प्लानिंग फेल कर दी। ये सब देखने के बाद हमारा बेटा फिर से पढ़ने बैठ गया कि पापा जैसा नहीं बनना है। और ये सब देखने के बाद हमने डिनर किया और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।